मेरे प्रिय, जैसे ही शब्द अकेला कान में पड़ता है, मन में एक सिहरन दौड़ जाती है। एक अजीब सा डर हमें घेर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म से लेके आज तक हमने सिर्फ भीड़ में जीना सीखा है। भीड़ हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है, फिर चाहे वो भीड़ परिवार की हो, मित्रों की हो या सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की। मनुष्य का पूरा ढांचा इस तरह बनाया गया है कि वो खुद से भाग सके। तुम सिनेमा जाते हो, पूरे हो, और कोई दूसरा आएगा तो तुम्हें पूरा करेगा। यह एक भिखारी की स्थिति है। तुम दूसरे के हाथ की तरफ देख रहे हो कि वह तुम्हें थोड़ी खुशी देगा, थोड़ा समय देगा। और विडंबना देखो, तुम भीड़ में रहकर भी अकेले हो। तुम अपनी पत्नी के साथ बैठे हो, अपने पति के साथ बैठे हो, फिर भी भीतर एक गहरी खाई है जिसे कोई भर नहीं पा रहा। अकेलापन वह स्थिति है जहां तुम खुद के लिए काफी नहीं हो। तुम खुद से ऊब बोर गए हो। अगर तुम खुद की कंपनी का आनंद नहीं ले सकते तो कोई दूसरा तुम्हारी कंपनी का आनंद कैसे लेगा? लेकिन एकांत बिल्कुल अलग बात है। एकांत का अर्थ है मैं अपने लिए पर्याप्त हूं। यह अभाव नहीं, यह प्रचुरता है। यह भिखारी की स्थिति नहीं, यह सम्राट की स्थिति है। जब तुम एकांत में होते हो तो तुम्हें दूसरे की जरूरत नहीं होती। इसलिए नहीं कि तुम दूसरे से नफरत करते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अपने भीतर के महासागर में डूब गए हो। एकांत का अर्थ है कि तुम्हारा केंद्र अब तुम्हारे भीतर है। अब तुम किसी बैसाखी के सहारे नहीं चलते। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम पहली बार खुद से मिलते हो। भीड़ में तो तुम वही होते हो जो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। दफ्तर में तुम एक कर्मचारी हो, घर में तुम एक पिता या माता हो, बाजार में तुम एक ग्राहक हो, लेकिन अकेले में तुम सिर्फ एक शुद्ध चेतना हो। जरा सोचो, तुम 24 घंटे एक मुखौटा पहने तक तुम दूसरे से बंधे हो, तुम गुलाम हो। जिस दिन तुम अकेले होने में आनंदित होने लगे, उस दिन तुम स्वतंत्र हो गए। याद रखो, जो व्यक्ति अकेले में खुश रहना सीख गया, उसे दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी खुशी अब किसी दूसरे के व्यवहार पर टिकी हुई नहीं। आज का मेरा सूत्र यही है, अकेलेपन से भागो मत, एकांत का स्वागत करो। दिन में कम से कम आधा घंटा बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी किताब के, बस खुद के साथ बैठो। शुरू में बेचैनी होगी, मन कहेगा चलो कुछ काम करते हैं, लेकिन तुम बस बैठे रहना। जैसे जैसे तुम खुद के साथ ठहरना सीखोगे, तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक संगीत छिपे होने का अनुभव हो रहा है। वह संगीत जो भीड़ के शोर में खो गया था। अकेलापन एक बीमारी है, लेकिन एकांत एक स्वास्थ्य है। जब तुम एकांत में ठहरने लगते हो तो एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। तुम्हें सन्नाटे की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे ओशो अनाहत नाद कहते हैं। जब तक तुम दूसरों के शब्दों से भरे हो, तुम खुद की आवाज नहीं सुन सकते। भीड़ का शोर तुम्हारे भीतर इतना गहरा बैठा है कि तुम्हारी अपनी बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस सो गई है। एकांत वह कीमिया है जो उस सोई हुई बुद्धिमत्ता को जगाती है। जैसे ही बाहर का शोर थमता है, भीतर का बोध जागृत होता है। तुम पहली बार अपनी ऊर्जा के मालिक बनते हो। जब तुम दूसरों के साथ होते हो, तुम अपनी ऊर्जा को खर्च करते, चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगता है। यही ऊर्जा है जो क्रिएटिविटी बनती है। दुनिया के महानतम आविष्कार, महानतम कविताएं और महानतम सत्य एकांत के गर्भ से ही पैदा हुए हैं। जो व्यक्ति अकेले होने से डरता है, वह कभी कुछ मौलिक पैदा नहीं कर सकता। वह केवल दूसरों की नकल बनकर रह जाता है। एकांत तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा उपहार देता है, आत्मनिर्भरता। अक्सर लोग जिसे प्रेम कहते हैं, वह केवल एक दूसरे पर निर्भरता होती है। तुम किसी के पास इसलिए जाते हो क्योंकि तुम खुद को अधूरा महसूस करते हो, लेकिन एक एकांतवासी व्यक्ति किसी के पास इसलिए जाता है क्योंकि वो भरपूर है। जब तुम अपने भीतर आनंद से भरे होते हो तो तुम्हारा प्रेम जरूरत नहीं बल्कि साझा करना बन जाता है।
अब तुम किसी को इसलिए प्यार नहीं करते कि वह तुम्हें सुख दे, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना सुख है कि तुम उसे लुटाना चाहते हो। एकांत तुम्हें एक दाता बना देता है, एक सम्राट बना देता है। भीड़ में तुम अहंकार से मिलते हो, एकांत में तुम परमात्मा से मिलते हो। परमात्मा का कोई पता ठिकाना नहीं है सिवाय तुम्हारे अपने अंतरतम के, और उस अंतरतम तक पहुंचने का रास्ता केवल एकांत की गलियों से होकर जाता है। जब तुम अकेले बैठते हो और विचार धीरे धीरे विदा होने लगते हैं, तो एक ऐसा क्षण आता है जहां तुम होते हो और एक अनंत शून्य होता है। उसी शून्य में तुम्हें बोध होता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। जमीन के नीचे दबी होती है तभी पेड़ आकाश को छू पाता है। वैसे ही अगर तुम जीवन की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो तुम्हें एकांत की गहराई में अपनी जड़ें जमानी होंगी। यही अकेले होने की असली शक्ति है। यही वो द्वार है जहां से तुम एक सामान्य मनुष्य के रूप में प्रवेश करते हो और एक बुद्ध के रूप में बाहर आते हो।